महादेव दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो सावन माह चल रहा है, अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेंगे जिससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें यानी कि विवाह, नौकरी, संतान, और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लड़की, लड़का, माँ, बहन, अगर ये 2 कार्य कर लेना तो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। तो ये सावन का महीना विशेष होता है। आपको पता है, भोलेनाथ सृष्टि की रचना अपने हाथ में लेते हैं और सबकी मनोकामनाएं छोटे से छोटे उपाय को करके पूरी कर देते हैं, क्योंकि सावन का महीना कहा जाता है कि जितने भी मनोकामनाएं होते हैं भोले बाबा के सामने अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं तो वो इसी में खुश हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ। अगर ये उपाय अगर कोई भी करेगा, जिसको भी मुश्किल है, विवाह में अड़चन आ रही है, में परेशानी आ रही है, तो ये महीना सावन का शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से अगर करें तो किसी भी ईश्वर की पूजा उन्हें कुछ भी अर्पित किए बिना पूरी नहीं होती। तो भगवान शिव बहुत सरल हैं और भोले हैं, और वे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रखते। उन्हें आप बस बेल पर चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। बेल पत्र को संस्कृत में विल्लभ पत्र के नाम से भी जाना जाता है। विल्लभ का शब्द का अर्थ है बेल का पेड़ और पत्र का अर्थ है पत्ता। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, और ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और का प्रतीक है। तो शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र के जो 3 पत्ते भगवान शिव की 3 आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जैन धर्म के लोग भी बेलपत्र को शुभ मानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने इसी पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, और श्रावण मास में बेलपत्र द्वारा दिए गए उपाय घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं और श्री भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़े हुए ऐसे क्या उपाय हैं जो हमारे नौकरी, संतान प्राप्ति और जो बीमारी लंबी चली आ रही है घर के अंदर, उन सब को इन छोटे छोटे उपायों से हम वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाय, अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है, देरी हो रही है, बात बनते बनते रुक जाती है, कुछ तो योग होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हमारी कुंडली के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम उपाय करके भगवान शंकर के आगे प्रार्थना करके हम अपने जो योग बन रहे हैं, जो अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। बस हमें छोटा सा उपाय करना है और भगवान शिव के आगे हमें विनती करनी है कि ये हमारी जो अड़चनें आ रही हैं तो बाबा आप उसे शीघ्र दूर करें। तो विवाह के कब योग ऐसे बन जाते हैं और फिर टल जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, बेलपत्र से जुड़ा उपाय जरूर करना है। सावन के सोमवार से लेकर 5 सोमवार जो आ रहे हैं, अब 1 सोमवार जा चुका है लेकिन 4 सोमवार रह रहे हैं। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर 108 बेल पत्र चढ़ाने हैं। बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। इस उपाय से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, अड़चनें होंगी वो दूर होंगी। अब दूसरा उपाय है, संतान नहीं हो रही, संतान के योग भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिछले जन्मों के लेखों से होते हैं, लेकिन सावन माह में अगर आप छोटे से ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से कुछ भी मांगेंगे भगवान से, वो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। सावन के महीने में आपको क्या करना है, अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें। अब एक एक बेलपत्र को कच्चे दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ में बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखें अपने बेलपत्र जो है आपने जो चढ़ा रहे हैं वो चिकनी तरफ से, यानी कि जिसमें आपने दूध लगाया है उस साइड से ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह उपाय कम से कम आप, अब 4 सोमवार रह गए हैं, आप इसे करते हैं तो शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। सिर्फ आपको हर सोमवार के सोमवार तो करना ही है। अब ये थोड़ा सा जो टाइम रह रहा है, आप शिव जी से प्रार्थना करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें, आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूरी करेंगी माता पार्वती और शंकर भगवान। और अब हम बात करेंगे, आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से या आप खुद ही रोगग्रस्त हैं, तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।
आपको क्या करना है दोस्तों, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें पीला चंदन और 108 बेलपत्र इसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और साथ एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए रोगी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य होने की कामना करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। मैंने आपको बताया कि 2 उपाय करके ही हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो परेशानियाँ उनको दूर कर सकते हैं। अब हमें जो है घर के अंदर आर्थिक तरक्की के लिए उपाय करना है। नौकरी के लिए, संतान के लिए और अच्छे वर्ग के लिए तो हमने उपाय कर लिए, लेकिन आर्थिक तरक्की के लिए भी हमें छोटे छोटे उपाय इसी सावन में कर लेने चाहिए ना। तो दोस्तों, अगर आप ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सावन के महीने में तो कि आपके घर में धन समृद्धि की बरकत बनी रहे, तो आपको यहाँ पे भी बेलपत्र का ये उपाय करना चाहिए। सावन के महीने में जो 4 सोमवार रह गए हैं, आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर तिजोरी में, यानी कि जो बेलपत्र आप चढ़ा के हैं उसके अंदर से आप उठा के आप अपनी तिजोरी में रखें एक बेलपत्र, और आप अपने पर्स में रखें बेलपत्र। इस उपायों को करने से पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। इसके अतिरिक्त संभव हो तो बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये तो छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए आपको, जिससे घर के अंदर सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी, संतान, नौकरी की जो आपकी अड़चनें आ रही हैं दूर होगी। अब हमें कि क्या छोटी छोटी गलतियां करके जो सुहागन महिलाएं हैं ये गलती करती हैं, जिससे उनके व्रत की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। महिलाओं को देवी माता का स्वरूप माना जाता रहा है। इनके स्वाग के समान को देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है, इसलिए इन चीज़ों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मगर कई बार जाने अनजाने में हम इस पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते आपको भुगतान करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में एक वैवाहिक महिला के लिए सिंदूर ही सबसे बड़ा पहचान मानी जाती है, इसलिए महिला को सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद सिर पर पल्ला रख कर करना चाहिए। और नंबर 2, कई बार महिलाएं साज श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य सुहागन को, स्त्री को सिंदूर भर देती हैं या उन्हें अपना सिंदूर दे देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपका सुहाग बढ़ सकता है और घर में कलेश हो सकता है। महिलाओं को कभी भी दूसरों को अपनी श्रृंगार की जो चीज़ें हैं कभी भी शेयर नहीं करनी। ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। और क्या करना है, आपको कभी भी अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरे को नहीं देनी। ऐसा करने से आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में जा सकती हैं। और विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदी और दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। इससे उनके आने में मतलब संबंध विच्छेद यानी कि अलगाव हो सकता है। हालांकि कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी भी पड़ जाए तो आप पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर बिंदी को लगा दें और उसके बाद दूसरी स्त्री को दें। और अब बिछिया जो सुहागन की निशानी होती है, इसे भूल कर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है और आपके जीवन में आर्थिक कमी यानी कि आर्थिक संकट आ सकते हैं। बात करेंगे कि सावन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। सावन का महीना अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इस महीने में कई पदार्थों का सेवन निषेध माना जाता है, खासकर मांस, मदिरा और तामसिक पदार्थों का। इस महीने में पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में लहसुन, प्याज का सेवन से हमें बचना चाहिए। लहसुन, प्याज को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। हो सके तो सावन मास में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना के साथ साथ तामसिक भोजन का भी सेवन ना करें। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, और कुछ ये कि आप लहसुन प्याज ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तामसिक अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर सात्विक चीज़ों का यानी कि भक्ति की तरफ ज़्यादा ही ध्यान जाएगा। तामसिक होगा तो कम से कम ध्यान जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप पूरे सावन में मांस, मदिरा तो त्याग कर ही दें। अगर आप लहसुन प्याज का सेवन अगर सोमवार के सोमवार अगर आप अभिषेक करने जाते हैं तो उनको त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।